पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में हम सभी ने खूब सुन ही रखा है और हम सब ये भी जानते हैं कि ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार है। लेकिन क्या आपने मंदिर के 6 तहखानों के बारे में कुछ रहस्यमय बातें सुनी हैं? कहते हैं कि इसमें से एक तहखाना आज भी बंद है और इसे खोलने से कई चीज़ें हो सकती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि इसे कोई योगी या तपस्वी ही खोल सकता है। तो मोदी जी भी तो तपस्वी ही हैं, तो क्या मोदी जी खोलेंगे इसे? आइए विस्तार से जानते हैं। भारत के प्रमुख वैष्णव मंदिरों में से एक पद्मनाभ स्वामी मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। यह प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित इस अद्भुत मंदिर के दर्शन करने लोग देश विदेश से आते हैं। मंदिर की विशालता व इसकी सुंदरता लोगों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित करती है। इस मंदिर का निर्माण राजा मार्तंड द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर के पुनर्निर्माण में अनेक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा गया है। सर्वप्रथम इसकी भव्यता को आधार बनाया गया। मंदिर को विशाल रूप में निर्मित किया गया, जिसमें उसका शिल्प सौंदर्य सभी को प्रभावित करता है। मंदिर के निर्माण में द्रविड़ एवं केरल शैली का मिला जुला प्रयोग देखा जा सकता है। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रमुख देवता की प्रतिमा अपने निर्माण के लिए जानी जाती है, जिसमें 12,008 शालिग्राम हैं, जिन्हें नेपाल की नदी गंडकी के किनारे से लाया गया था। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का गर्भगृह एक चट्टान पर स्थित है और मुख्य प्रतिमा, जो लगभग 18 फीट लंबी है, उनको अलग अलग दरवाज़ों से देखा जा सकता है। पहले दरवाजे से सिर और सीना देखा जा सकता है, दूसरे दरवाजे से हाथ और तीसरे दरवाजे से पैर देखे जा सकते हैं। मंदिर का परिसर बहुत विशाल है, जो कि 7 मंजिला ऊंचा है। गोपुरम को कलाकृतियों से सुसज्जित किया गया है। मंदिर के पास ही सरोवर भी है, जो पद्म तीर्थ कुलम के नाम से जाना जाता है। मंदिर की रहस्यमय कहानियों के पीछे कई बड़े राज छुपे हैं, जिन्हें जानकर सभी हैरान हो जाते हैं। मंदिर का उल्लेख ग्रंथों में भी आता है। श्री विष्णु का पद्मनाभ मंदिर 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था। त्रावणकोर के राजाओं ने अपनी दौलत पद्मनाभ मंदिर को सौंप दी और उसके बाद पूरे शाही परिवार ने खुद को भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया था। वर्तमान समय में पद्मनाभ मंदिर की रेख-देख शाही परिवार के अधीनस्थ एक प्राइवेट ट्रस्ट करता है। लेकिन भारत के इस प्रसिद्ध मंदिर की संपत्ति और रहस्य को देखते हुए कई बार जनता ने मंदिर के द्वार खोलने की बात की है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसके द्वार खोले भी गए हैं। अब तक मंदिर के 6 द्वार खोले गए हैं, जिनमें करीब 1,32,000 करोड़ की संपत्ति मिली है। परंतु मंदिर का 7वां द्वार अब तक रहस्य का कारण बना हुआ है। पूरी दुनिया की नज़रें इस द्वार पर टिकी हुई हैं, क्योंकि मंदिर का द्वार काफ़ी रहस्यमय है। लेकिन क्यों, आइए आपको बताते हैं। मंदिर के 7वें द्वार को खोलने व उसके खजाने को खोलने की बात होती है तो एक भय व अनहोनी की कहानी सामने आ जाती है, क्योंकि मंदिर के 7वें द्वार पर कोई ताला नहीं लगा है, न ही कोई कुंडी लगी है, बल्कि सांपों के प्रतिबिंब ही इस द्वार की रक्षा करते हैं। इस गेट को खोलने के लिए किसी चाबी की भी जरूरत नहीं है। इसे मंत्रोच्चारण की मदद से ही खोल सकते हैं। यह एक गुप्त ग्रह है, जिसके द्वार को खोलने के लिए सिद्ध पुरुष, योगी या फिर किसी तपस्वी की आवश्यकता है। गरुड़ मंत्र की मदद से ही इस द्वार को खोला जा सकता है, क्योंकि नियमों के अनुसार गरुड़ मंत्र का स्पष्ट तरीके से उच्चारण करने वाला सिद्ध पुरुष ही इस गेट को खोल पाएगा। अगर उच्चारण सही से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। मोदी जी भी तो महाज्ञानी हैं। वो खुद कहते हैं कि उन्होंने हिमालय पर जाकर तपस्या भी की है। अभी राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उन्होंने कितना कुछ किया है। कितने दिनों तक निराहार रहे, अलग अलग धार्मिक जगह पर जाकर स्नान आदि किया। तो मोदी जी ये भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, कर सकते हैं? खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कहा तो ये भी जाता है कि मंदिर के 7वें द्वार के खुलने पर प्रलय आ सकती है। ऐसा माना जाता है कि 7वें दरवाजे की रक्षा नागों, पौराणिक पिशाच और अन्य अलौकिक देवताओं द्वारा की जा रही है।
उन्हें तिजोरी का संरक्षक माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा वह अपने लिए कई समस्याओं को आमंत्रित करेगा। सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधन ने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उन्हें लहरों की आवाज़ें सुनाई दी। जब ये तहखाना रहस्यमय और डरावना लगने लगा तब उन्होंने अपना फैसला बदलकर वापस इसे बंद करने का निर्णय लिया। 1930 के दशक में जब लुटेरों का एक गिरोह मंदिर को लूटने गया तो उन्होंने देखा कि सांप उनकी ओर आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागपाश मंत्र का जाप करके कक्ष के प्रवेश द्वार को सील कर दिया है। केवल सबसे सटीक समझ वाला पुजारी ही गरुड़ मंत्र का जाप करके इसे खोल सकता है। अब हम कल्पना ही कर सकते हैं कि मंदिर के अंदर क्या हो सकता है और इसे कौन खोल सकता है। सातवें दरवाजे को खोलने के बारे में देश का उच्चतम न्यायालय फैसला करने वाला है। वहीं मंदिर के बारे में 90 वर्षीय त्रावणकोर राज परिवार के प्रमुख तिरुलन मार्तंड वर्मा का कहना है कि मंदिर के 7वें द्वार के खुलने का मतलब देश में प्रलय आना है। हमारी कोशिश है कि इसे रहस्य ही रहने दिया जाए। इस मंदिर से मिली संपत्ति को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई यह काफ़ी रहस्यमयी मंदिर है। कई लोगों का मानना है कि सभी संपत्तियों को जनता की भलाई के कामों में लगा देना चाहिए, जो काफ़ी हद तक सही भी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।